जय श्री कृष्णा, जय गिरधर गोपाल, भक्त और भगवान। जी हाँ, भक्त निरंतर भगवान का चिंतन, मनन और ध्यान करते करते भगवान के दिव्य गुणों को अपने ही भीतर आत्मसात कर लेता है। जब भी हम भक्त के जीवन चरित्रों पर प्रकाश डालते हैं तो यही बात हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार प्रभु के दिव्य गुण सहज में ही भक्त के भीतर समाहित हो जाते हैं। ऐसी ही प्रभु की एक भक्त हो गई सखुबाई। जी हाँ, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे। ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और साधी पुत्र वधू। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सखुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती, पर फिर भी वह आलस्य का अनुभव न करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विट्ठल, श्री गोविंद, कृष्ण नामों का स्मरण करती रहती। दिन भर घर का सारा कार्य करते हुए भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते थे। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में ही नहीं था। कभी कभी बिना कसूर की मार और गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभ जाती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसी ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे निहर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा निहर पंढरपुर में है। मेरे माँ बाप रुक्मणी और कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर कर देंगे। सखुबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों का दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ यूं ही चल दी। यह बात एक पड़ोसी ने उसकी सास को बता दी। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सखू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सखू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वे प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट, मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ, प्रभु तुम्हारी हूँ, तुम्हारी थी, तुम्हारी रहूंगी। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं। भक्त के हृदय की सच्ची पुकार को प्रभु अवश्य सुनते हैं, स्वीकार करते हैं।
पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक अवश्य पहुंच जाती है। सकू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह यहाँ बंध जाऊंगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने सकू के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी कोठी सुनाते रहते। वे सब सह जाती। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। वह प्रभु, कैसी दिव्य लीला प्रभु की कि भक्त के आगे, भक्त की इच्छा के अधीन होकर, भक्त की भावना के अधीन होकर प्रभु रस्सी से बंध गए। आज सकू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने सकू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर सकू यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत हो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सकू की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सकू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और जब स्मरण कराकर करहट जाने की आज्ञा दी, करहट पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे और बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सकू के मरने का समाचार सुनाने करहट आया और सकू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सकू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, सकू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब सकू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्य पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे, निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति नारायण थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और उन्हें ना मालूम कितने कलेश दिए, कितना तिरस्कार किया। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। प्रभु किस प्रकार अपने भक्तों के द्वारा यह संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि भक्त के द्वारा सदैव ही सबका मंगल होता है। भगवान तो करते ही हैं, लेकिन भक्त भी भगवान के इस स्वभाव को अपने हृदय में धारण कर सभी के मंगल की कामना करता है और अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर लेता है। तभी तो यह वाणी सिद्ध होती है हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र प्रभु जी की कि जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई, सोई सोई करे प्यारे। मुँह को तो भामती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यारो बसे चाहे, मेरे नैनन के तारे, मेरे नैनन के तारे। जी हाँ, यह बात सर्वदा सिद्ध होती है कि भक्त सदैव अधीन है प्रभु की इच्छा के। जैसी चाहो वैसे हमारी गाड़ी चला लो और प्रभु सदैव भक्त की भावना के अधीन होते हैं कि भक्त को जो बात उसके हृदय में जागृत हो, जो भावना उसके हृदय में जागृत हो, प्रभु पूर्णतः तत्काल ही उसे पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गिरधर गोपाल, जय मदन गोपाल।